उस समय तो कहा जाता था कि जो भी कुछ बिहार में सिवान में होता था तो कहा जाता था कि इसके लिए हमारे मरहूम सांसद जिम्मेवार हैं। अभी जो अपराध हो रहा है या 5 साल पहले जो अपराध हो रहा था या 7 साल पहले जो अपराध हुआ है या 10 साल पहले जो बिहार में या सिवान में अपराध हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? वॉशिंग पाउडर निरमा वाली बात है भाजपा का कि जब उनके साथ किसी का अलायंस रहता है तो वो पार्टी स्वच्छ हो जाती है, और जैसे वो किसी दूसरे सेकुलर पार्टी से अलायंस कर लेती है उसी समय जंगल राज आ जाता है, या करप्ट हो जाते हैं, या चोर हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। सम्राट चौधरी हैं, वो आरजेडी के ही प्रोडक्ट हैं। उनको लाया गया है क्योंकि बिहार में जात की राजनीति होती है, तो कुशवाहा वोट को अपने तरफ इंटरैक्ट करने के लिए उनको अभी अध्यक्ष पद पर प्रोन्नति दी गई है। कल होकर अगर उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो हटा दिए जाएंगे। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस जैसे जदयू और राजद को बिहार में सम्मान देती है, वैसा सम्मान यदि वो लोग कांग्रेस को नहीं देगा तो कांग्रेस क्यों बर्दाश्त करेगी? कि हमारा संगठन किसी से कमज़ोर नहीं है, न भाजपा से कमज़ोर है, न राजद से कमज़ोर है, न जदयू से कमज़ोर है, न सीपीआई एमएल से कमज़ोर है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। सिवान में जो 23 जुलाई को कार्यक्रम हुआ वो कई मायने में ऐतिहासिक था। ऐसा राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यक्रम इतने बड़े स्तर पर होना अपने आप में एक कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसके पूरे मेरुदंड में जो बैकबोन जो लोग रहे उनमें से हमारे साथ कमलेश कुमार सिंह जी मौजूद हैं। कांग्रेस नेता रहे हैं, अपने मुखरता, अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। आपने सिवान में जहां कांग्रेस का कोई इन दिनों की अगर बात करें तो बहुत अच्छी पहचान नहीं रही है, वहां आपने इतना शानदार कार्यक्रम कराया। पहले तो समय सिवान को भी बधाई। उस समय आप पत्रकारिता में नहीं थे। सन 2000 में हम यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए और उस समय सिवान की स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर भी हम लोगों द्वारा बेहतर से बेहतर काम किया जाता रहा और 23 तारीख को भी किया गया। अब तो बहुत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, लेकिन जब हम यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस समय स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती थी। कोई कार्यक्रम करना, कोई बड़ा कार्यक्रम करना सब लोग के बस की बात नहीं होती थी, लेकिन हम लोग अनवरत कार्यक्रम करते रहें। पहले हम यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 8-9 साल, 2000 से 2009 तक। उसके बाद हम जिला कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट नंबर 1 हो गए, फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो गए और उसके बाद हम प्रदेश में चले गए। 6-7 साल से हम प्रदेश में ही काम करते हैं, 8 साल से। यहाँ जो सिवान में जो 23 जुलाई का जो कार्यक्रम रहा वो बड़ा ऐतिहासिक रहा। लोगों को शायद ऐसी उम्मीद न थी कि कांग्रेस जो है ज़िले में इतना बड़ा कार्यक्रम करवा सकता है, जहाँ पर भाजपा भी है, जहाँ पर राजद का अपनी एक जगह है और जहाँ माले का गढ़ माना जाता है। बहुत सारे ऐसे विधानसभा हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। क्या ऐसी मोटिवेशन रही, क्या ऐसी बात रही कि ये कार्यक्रम इतना सफल रहा? देखिए, सिवान में जब भी कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ है सफल रहा है। इस बार और भी अच्छा से कार्यक्रम हुआ है, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। इसका कारण है कि सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने स्तर पर पूरा जोर लगाए थे, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश बाबू खुद में भी बहुत पॉपुलर हैं। हर जिला में उनके अपने लोग हैं, उनको जानने वाले लोग हैं, वो लोग भी वहाँ उपस्थित थे। अब जैसे मेरे द्वारा उनका 2 जगह स्वागत था। एक अफराद मोड़ में, चूँकि हमारा घर गोरिया कुठी है और अफराद मोड़ उसी बॉर्डर में आता है, तो हमने सोचा कि वहीं पर एक बड़ा स्वागत उनका किया जाए, और किया भी। जो कुछ चित्रों के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा और मिला भी होगा। और फिर एक तरवारा मोड़ को मैंने चिन्हित इसलिए किया था कि वही जगह था जहाँ से शहर में वो प्रवेश कर रहे थे, और वहाँ भी किया। और जिला कांग्रेस कमेटी ने बड़का गांव में उनका भव्य स्वागत
किया गाजा बाजा के साथ, और अनेक जगह छोटा बड़ा स्वागत उनका हुआ। कार्यक्रम टाउन हॉल में जो हुआ वो भी बहुत शानदार था। और रही बात कि हमारा संगठन किसी से कमज़ोर नहीं है, न भाजपा से कमज़ोर है, न राजद से कमज़ोर है, न जदयू से कमज़ोर है, न CPI ML से कमज़ोर है। आपसी वैमनस्यता और एकता का कमी होना कभी कभी कांग्रेस को ऐसा दिखने लगता है कि कमज़ोर ये है। आपसी वैमनस्यता आप कह रहे हैं, ये इसको थोड़ा और एलाबोरेट कीजिए, है क्या आप लोगों के बीच? हल्का फुल्का परिवार में तो, छोटा परिवार में भी रहता है, तो पार्टी तो एक बड़ा परिवार है। जिला में थोड़ा बहुत हमको जो लगता है कि तो है ही, और इस वजह से कभी कभी लगता आपके है। प्रदेश अध्यक्ष तो भाषण में कह रहे थे कि इन छोटी मोटी बातों को छोड़कर आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और भाजपा का मुकाबला करना चाहिए। उसी पर अब काम हो रहा है, लेकिन कुछ भाजपा से के भी लोग कांग्रेस में आ गए हैं, एक आध लोग, तो वो लोग तो मानसिक रूप से भाजपाई ही हैं, उनकी सोच भी भाजपाई ही होगी। वो अचानक से तो पूरी सोच को बदल नहीं सकते हैं, तो इस कारण, लेकिन सब लोग एक है, सब लोग मिलजुल कर अपना काम कर रहा है, और उसका नतीजा 23 को देखने को मिला। अच्छा, एक आपके प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार के, उनका एक बयान बड़ा चर्चा में है कि वे कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी, अगर हमें उचित सम्मान नहीं मिला तो हम जो है अकेले चुनाव लड़ेंगे और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात, ऐसा कुछ कह रहे हैं वो। देखिए, वो जो कहते हैं ना सो करते हैं। हाँ। आप एक बयान उसमें और भी ऐसा बोले थे जो हर जगह चर्चा नहीं की जा सकती है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस जैसे जदयू और राजद को बिहार में सम्मान देती है, वैसा सम्मान यदि वो लोग कांग्रेस को नहीं देगा तो कांग्रेस क्यों बर्दाश्त करेगी? अभी इस बात का कोई मौका है नहीं, लेकिन अगर ऐसी नौबत आएगी तो कुछ भी किया हो सकता है। ये ज़रूरी थोड़ा है कि हम उन पर डिपेंडेंट हैं। उसी के लिए तो सब लोग अपना घूमना फिरना शुरू कर दिया है। तो हम ये इंडिया गठबंधन चुनाव तक चल पाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, इंडिया गठबंधन चुनाव तक चलेगा और चुनाव के बाद भी चलेगा, और इसकी सरकार बनेगी और सरकार पूरे 5 वर्ष तक चलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, ठीक है। 22 जुलाई को सिवान में भाजपा का कार्यक्रम था। सम्राट चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, और उन्होंने सिवान में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर भी बात की और कहा कि अगर लोग उन्हें वोट देंगे तो सिवान में जो अपराधी हैं या तो वो नेपाल भागेंगे, अगर नेपाल नहीं भागेंगे तो जो है मिट्टी में दफन होने का काम करेंगे, मिट्टी में वो दफन करेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। नीतीश जी के साथ सम्राट चौधरी का, जिस दल के प्रमुख हैं, 10 साल तक बिहार में शासन किया है। 10 साल से ज़्यादा ही। नीतीश जी 20 साल तक शासन किए हैं ना, उसमें हम लोग के साथ उनका गठबंधन 2.5-3 साल तक रहा है, बाद बाकी सारा गठबंधन भाजपा के साथ ही रहा है। और क्या उस समय अपराध खत्म हो गया था? मिट्टी में गाड़ दिया था लोग अपराधी को। ये भ्रामक बात है। जो सम्राट चौधरी हैं वो आरजेडी के ही प्रोडक्ट हैं, उनको लाया गया है क्योंकि बिहार में जात की राजनीति होती है, तो कुशवाहा वोट को अपने तरफ इंट्रैक्ट करने के लिए उनको अभी अध्यक्ष पद पर प्रोन्नति दी गई है। कल होकर अगर उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो हटा दिए जाएंगे, इतना ही उनका महत्व है। भाजपा तो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा तक जो है, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिसको जहां चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे और कई लोग सिवान के लोगों के कहने से या बिहार के किसी लोग के कहने से कुछ नहीं होगा, और वो किसको चाहेंगे वो तो जब उनका आधा से ज़्यादा मेजॉरिटी आ जाएगा विधानसभा में तब न तय होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा लोग अपने अपने सब नेता के अपने समर्थक होते हैं, और समर्थक चाहते ही हैं कि हमारे नेता मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हो या बड़े पद के रूप में। सम्राट चौधरी को आप किस रूप में देखते हैं? उन्होंने जो सिवान में बातें कही हैं, विशेषकर सिवान को लेकर के, आपराधिक घटनाओं को लेकर के, कहा कि एक समय में बहुत
अपराध बढ़ गया था, ऐसे समय में जो है वो भाजपाई लोगों ने जो है सिवान में अपराध का खात्मा किया। वो गलत बोल रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है सिवान के बारे में। जिस समय अपराध बढ़ा था उस समय वो राजद में होंगे हमारे समझ से। उनके पिताजी शकुनी चौधरी भी राजद में ही होंगे। उस समय तो कहा जाता था कि जो भी कुछ बिहार में सिवान में होता था तो कहा जाता था कि इसके लिए हमारे मरहूम सांसद जिम्मेवार हैं। अभी जो अपराध हो रहा है या 5 साल पहले जो अपराध हो रहा था या 7 साल पहले जो अपराध हुआ है या 10 साल पहले जो बिहार में या सिवान में अपराध हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये लोग कह रहे हैं कि जंगल राज की वापसी हो गई है। नीतीश जी फिर से जब से राजद में मिले हैं तब से अपराधी जो है जंगल राज पार्ट 2 वाला वो पूरा मामला आ गया है। वॉशिंग पाउडर निरमा वाली बात है भाजपा का कि जब उनके साथ किसी का अलायंस रहता है हाँ, तो वो पार्टी स्वच्छ हो जाती है, और जैसे वो किसी दूसरे सेकुलर पार्टी से अलायंस कर लेती है उसी समय जंगल राज आ जाता है, या करप्ट हो जाते हैं, या चोर हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। अभी आप देखिए असम के जो मुख्यमंत्री हैं, उन जब कांग्रेस में थे तो उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भाजपा ने लगाया था, और जैसे वो भाजपा में चले गए उसके मुख्यमंत्री हो गए और सारी भ्रष्टाचार की बातें खत्म हो गई। बंगाल को जो हेड कर रहा है अभी, वो जब टीएमसी में थे तो उन पर शारदा घोटाला जैसा कई मामला भाजपा ने लगाया था, और आज वो शुद्ध हो गए हैं। तो ये तो प्रोपेगेंडा वार में भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। आप जानते ही हैं कि 2014 में मोदी जी जिन मुद्दों पर सरकार बनाए थे उन किसी मुद्दों को उन्होंने पूरा नहीं किया। जब चुनाव आता है तो कुछ ऐसा कार्ड वो फेंकने का प्रयास करते हैं, उनका पार्टी फेंकने का प्रयास करती है जिससे एक धर्म विशेष के वोट को पोलराइज किया जाए, और एक हद तक उनको सफलता मिल रही है, तभी वो सरकार में है। परफॉर्मेंस उनको सरकार में होने का कोई आधार नहीं, परफॉर्मेंस के आधार पर वो सरकार में नहीं है, परफॉर्मेंस उनका जीरो है। अखिलेश प्रसाद सिंह चूँकि जब सिवान में वो आए उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उनमें से एक महत्वपूर्ण सिवान के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक बात जो कही है कि सारण प्रमंडल में वो प्रयास करेंगे कि एक सीट कांग्रेस लड़े। वो हमारे प्रदेश इस बात के क्या मायने हैं? इस बात की माने ये है कि सारण प्रमंडल में कांग्रेस को एक सीट मिलेगा, निश्चित है। अखिलेश बाबू बोले हैं तो अखिलेश बाबू बात कोई हवा में नहीं बोलते हैं। वो सीट सिवान हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अभी इतना तो फोरकास्ट करने की हमारी क्षमता नहीं है। नहीं, आपका एक अंदाजा क्या नहीं, है? वो एक कांग्रेस के वो कोई भी हो सकता। 4 सीट है सारण प्रमंडल में, सारण है, महाराजगंज है, सिवान है और गोपालगंज है। तो 4 में कोई एक मिल सकता है। चूँकि 4-5 दलों का अलायंस है, कौन सीट किसको मिलेगा इस पर अभी कहना बेईमानी होगी। चलिए ठीक है, थोड़ी जल्दबाजी होगी। जल्दबाजी होगी। आने वाले चुनाव की अगर हम बात करें, चुनाव की क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? चूँकि गठबंधन जिसे इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है, उसको लेकर के, या फिर 24 हो गया 25 हो गया, उसको लेकर के कोई संगठन, कोई मीटिंग, कोई निर्देश, कोई ऐसी बात जो आप जनता से शेयर करना चाहें? देखिए, संगठन अनवरत अपना काम करते रहती है। एआईसीसी का निर्देश बीपीसीसी को और बीपीसीसी का निर्देश जिला कांग्रेस कमेटी को मिलते रहता है और उस पर कुछ वर्क होते रहता है। और जब चुनाव नज़दीक आता है तो कार्यक्रम बढ़ जाता है, स्वाभाविक है। और ये काम सभी दल के लोग, यही राजनीतिक दल का काम है, लोगों में उत्साह लाना, लोकतंत्र के प्रति, वोटिंग के प्रति, वो काम कांग्रेस भी करती है। हाँ, अच्छा चलिए, चलते चलते एक अंतिम सवाल होगा। सिवान में चूँकि आप कांग्रेस की राजनीति, आप प्रदेश स्तर की राजनीति करते हैं, सिवान में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हैं, इस कार्यक्रम ने निश्चित तौर पर उनमें ऊर्जा भरने का काम किया है। आप अपने स्तर से उन कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बूथ स्तर पर अभी कार्यकर्ता नहीं बना है सिवान में, जो हम समझते हैं। और जिस दिन बूथ स्तर पर बिहार में और सिवान में कार्यकर्ता बन जाएंगे, एक बूथ पर यदि 5 लोग भी तैयार हो जाएं, उस समय कांग्रेस पूर्ण रूप से सत्ता में आ जाएगी। पंचायत स्तर पर संगठन कुछ खड़ा हुआ है, लेकिन बूथ स्तर पर अभी संगठन नहीं खड़ा हुआ। ये बात आप हाइपोथेटिकली मान रहे हैं? नहीं, ये हाइपोथेटिकली नहीं, ये फैक्ट है। फैक्ट है, ये फैक्ट है। बूथ स्तर पर अभी संगठन हमारा नहीं खड़ा। क्या कर रहे हैं आप लोग बूथ स्तर पर? कोशिश कर रहे हैं कि बूथ स्तर पर उसको किया जाए,
लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से उसमें सफलता हमको नहीं मिलेगी। और जिस दिन वो हो जाएगा, किसी बूथ पर किसी दल के यदि 5 डेडिकेटेड कार्यकर्ता हो जाएं, उस बूथ पर उसका दल हार ही नहीं सकता है। सिर्फ 5 डेडिकेटेड कार्यकर्ता हो जाए, ऐसा मेरा अपना मानना है। तो जब कांग्रेस पार्टी का भी बूथ स्तर पर कार्यकर्ता हो जाएंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी को कौन हराएगा? भाजपा को अपने राह का आप लोग किस स्तर तक रोड़ा मानते हैं? सत्ता तक पहुंचने का, बिहार में एक अपना जनाधार बनाने का, ये अगर भाजपा एक प्रोपेगेंडा पार्टी है। अभी तो भाजपा अगर जो अलायंस बिहार में है तो भाजपा को 40-50 से ज़्यादा विधायक नहीं जीतेंगे भाजपा का, ठीक ना। एक बार और भी हुआ था अलायंस, भाजपा 56 पर सिमट गई थी, वही इतिहास फिर दोहराया जाएगा और 56 से कम पर भी आ सकती है। इसलिए बिहार में उनका भी कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। जब नीतीश जी से उनका अलायंस होता है तो एक नया समीकरण बनता है और उनकी वो लोग हाफ से ऊपर चले आते हैं। तो अभी तो वो मामला नहीं है। अब रहा बात देश में, तो देश में इंडिया एनडीए को टक्कर देगा और मेरा अपना विश्वास है कि इस बार इंडिया जीतेगा।